चलिए मैं अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के आपसे स्वागत। क्योंकि मुझे लगता है इस व्यवस्था को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो मेरा कर्तव्य पाठ है वो आप तक पहुंचा दूं बस। एक संकल्प मेरे साथ लीजिएगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। औलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के पथ नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शक नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने। देखिए मैं बहुत अदब के साथ एक शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। आप कहेंगे मैं आपको 1 घंटे सुनाऊंगा, लेकिन एक तो दौर खत्म हो जाए, दूसरा जो व्यवस्थाएं हैं जब विघ्न आता है तो बहुत समस्या आती है। लेकिन आपका आदेश है 2 मिनट और आपके समक्ष खड़े होने का प्रयास करता हूँ। मैं जिस उम्र का नेतृत्व यहाँ कर रहा हूँ, जिस उम्र को आप तक पहुँचा रहा हूँ, उन पर आरोप लगते हैं कि आज की जवानियाँ भटक रही हैं। उन पर आरोप लगते हैं कि हाथ में बियर की बोतलें लेकर नाइट क्लब में कमर हिलाने को ही हम जवानी समझ बैठे हैं। लेकिन जवानी का सही अर्थ क्या है? अगर मैं अर्थ आप तक पहुंचा पाऊं और आप मुझे एहसास करा पाएं कि आप तक अर्थ पहुंच चुका है, तो हो सकता है मैं कुछ और आप तक पहुंचा पाऊंगा। जवानी का सही अर्थ क्या है सर? खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। क्या बात है, जिंदाबाद। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। इसलिए मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। रखते रखते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। उसके बावजूद आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं 14 अगस्त आधी रात 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए 1947 में, और आजादी हमारी झोली में आ गई। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों। लेकिन जिन कुर्बानों ने
इस डोली को उठाया। हमारे पास समय चलिए अंतिम 2 पंक्तियां मुझे विदा कीजिएगा। सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं। क्या